बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो रेसिपी देने वाली हूँ जो कि आप लोगों की काफ़ी काम आने वाली है, रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी। अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो इवनिंग में आप इसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं। और रमज़ान में तो ये बहुत काम आने वाले हैं क्योंकि आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और झटपट इसको अफ्तारी में निकाला, उसको फ्रीज़र से और तला और बच्चों को दे दिया, खुद खा लिया। तो कभी कभार इस तरह की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊँ कि मैं रमज़ान में अफ्तारी बहुत मुख्तसर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अफ्तारी नहीं खाती हूँ। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं बहुत कम खाती हूँ। मेरा ये होता है कि मुझे सिर्फ एक ग्लास जो है ना शरबत का चाहिए होता है और फ्रूट चाट का जो एक प्याली होती है ना, बस वो चाहिए होती है। इसके अलावा पकौड़े और ये चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मैं खाती बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो लेकिन आप लोगों को तो भाई रेसिपीज़ देनी है तो उसके लिए तो मुझे भी बनाना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि अल्लाह मालिक के बाकी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से दूँगी, जो कि आपको बेकरी स्टाइल में आप लोगों को चिकन पाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी बनती है और काफ़ी आसान तरीके से बन जाती है और बहुत कम सामान में बन जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को इसकी फिलिंग जो करना सिखाऊं, तो आप इसके अंदर अपने तरीके से भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही कम सामान में और काफ़ी मुख्तसर अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी, जो कि आप लोगों की बहुत काम आने वाली है। पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं सबका थैंक्स करना चाहती हूँ जो लोग मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, सिर्फ व्यूअर्स हैं, तो उन सब का भी, क्योंकि आप लोग मोहब्बत तो देते हैं, प्यार तो देते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग जो है बहुत अच्छे हो और काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हो, तो उन सब का थैंक्स है। तो बस सबका थैंक्स के साथ मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाया कि हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, क्योंकि हमें बहुत थोड़े ऑयल के अंदर ही इस रेसिपी को पकाना होता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाद में फिर ऑयल में ही इनको फ्राई होना है। तो अंदर फिलिंग में भी अगर बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर वो मज़ा नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन का कीमा ले लिया था मैंने। अगर आप लोगों के पास चिकन का कीमा नहीं है तो आप लोग चिकन बॉयल करके जो रेशा बनाते हैं हम, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं अच्छी तरीके से इसको इस ऑयल के अंदर भून लूँगी। तो कीमे का रंग तब्दील जब तक नहीं हो जाता हम उसको अच्छी तरीके से ऐसे ही चलाते रहेंगे चम्मच से, और हमें चम्मच को रोकना नहीं है ताकि ये नीचे से लगे ना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो है नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग सिंपल किसी बर्तन में बना रहे हैं तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही एहतियात करनी पड़ती है ताकि नीचे से जले ना। यहाँ पे जब कीमे ने अपना रंग तब्दील कर दिया था तो मैंने शामिल कर दिया था इसमें लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक इसमें नहीं जाती है, सिर्फ लहसुन ही जाता है इसके अंदर। अगर आप लोगों के पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन का जो पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शामिल कर दूंगी मैं 1 चम्मच यहाँ पे सिरका, और साथ में ही शामिल कर दूंगी यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस। बहुत ही कम मसालों के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसके लिए मसाले हमें नहीं चाहिए होते। मुझे सबसे अच्छी इस रेसिपी की बात यही लगती है कि बहुत झटपट बन जाती है और काफ़ी मज़ेदार और बहुत ही जायके वाली होती है। और यहाँ पे शामिल कर दूंगी मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और साथ में ही शामिल कर दूंगी आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च, यानी कि दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, हम वो शामिल कर देंगे इसमें। और दखनी मिर्च जो है उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, और आँखों का जिनको प्रॉब्लम है, जिनको एसिड का प्रॉब्लम है, जिनको आँखों की कोई भी तकलीफ़ है, तो वो लोग दखनी मिर्च का इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और शामिल कर दिया यहाँ पे मैंने नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो है ना शामिल कर रही हूँ लाहौरी नमक, क्योंकि मेरे घर में लाहौरी नमक ही आता है और मैं उसी को ही इस्तेमाल करती हूँ। आयोडीन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। तो लाहौरी नमक जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता ही होगा कि लाहौरी नमक थोड़ा सा आयोडीन के मुकाबले में ज़्यादा डलता है, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है तो इसलिए ज़्यादा डालना पड़ता है। और जो लोग आयोडीन इस्तेमाल करते हैं तो आयोडीन क्योंकि थोड़ा मोटा नमक होता है तो वो थोड़े से में ही ज़्यादा हो जाता है। तो जब तक चिकन एक तरफ तैयार हो रहा है मैं यहाँ पे जो है चेडर चीज़ को अच्छी तरीके से कद्दूकश कर रही थी। और ये मैं छोटा सा कद्दूकश लेकर आई थी बाज़ार से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा सा इजी टू हैंड होता है, बस आपने उठाया और अच्छे तरीके से बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो होती है ना वो क्रश कर ली। मेरे पास वैसे बड़ा कद्दूकश भी है लेकिन मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बाउल के अंदर मैं उस चिकन को निकाल लूँगी और शामिल कर दूँगी इसके अंदर अपनी चेडर चीज़।
तो अगर आप लोगों के पास चेडर चीज़ नहीं है तो आप लोग मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक बाउल मैंने चेडर चीज़ का शामिल कर दिया था। साथ में यहाँ पे मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया से इसका जायका बहुत ही ज़्यादा जो है ना यमी सा हो जाता है। और साथ में ही मैं यहाँ पे हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद ली थी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 अदद जो हरी मिर्ची मैंने ली थी ना, वो 1 पाव की में पता भी नहीं चल रही थी। और आप यकीन करें कि इबाद ने भी इसको इतनी शौक से खा लिया था, क्योंकि इबाद हमारा मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन ये चिकन पाइस खाने में उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और उसने ईजिली खा लिया था। तो एक प्लेट के अंदर मैं 2 अंडों को फेंट लूँगी अच्छी तरीके से, और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती है। अभी तो रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला मेरे व्लॉग्स में आप लोग देखेंगे कि मैं ज़्यादातर अब अफ्तारी के हिसाब से या फिर शहरी के हिसाब से ही रेसिपीज़ डालूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। अब रमज़ान थोड़े से करीब आ गए तो बस अब ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अब, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी अपने घर के लिए अब चीज़ें बना के जो है फ्रीज़ करके रखनी है, और उनकी रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, और साथ साथ वो व्लॉग्स भी आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रोल पट्टी होती है मैंने ये मंगवा ली थी, क्योंकि मैं बाज़ार की इस्तेमाल कर रही थी। अगर आप लोग घर की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो तो और ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए, यहाँ पे रोल पट्टी के बीच के अंदर मैंने जो है ये बैटर रख दिया था, और जो अंडे का जो ये जो एग वॉश है मैं इस तरीके से फोक की मदद से चारों तरफ लगा रही थी। वैसे मुझे यहाँ पे ब्रश इस्तेमाल करना था, लेकिन ब्रश मेरे पास था नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे फोक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, चारों तरफ हमें बस इतना ही लगाना है कि बस ये जो हम बंद करेंगे ना इसको, तो ये अच्छी तरीके से बस बंद हो जाए। तो बहुत से लोग मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंडा जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इससे थोड़ा इसका जायका भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा कलर भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ से इस रोल पट्टी को बंद किया, और अब इस तरीके से ऊपर भी मैं लगा रही थी एग वॉश, क्योंकि हमें इसको बंद करना है। तो बस बंद करने के लिए हमें एक समझ लें कि एक गम की तरह से जो है ना, हमें एक ये अंडा जो है काम कर रहा है ताकि वो इसको बंद कर ले। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये स्क्वायर शेप देके इसको इस तरीके से तैयार कर लिया, और ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। एक पॉकेट नुमा जो है ना ये बन गया था। तो यहाँ पे बस एक एक करके हम सारे अपने चिकन पाइस जो है तैयार कर लेंगे, और इसी तरीके से जैसे हमने पहला अपना चिकन पाई जो तैयार किया था, वैसे ही हम एक एक करके सारे चिकन पाइस तैयार कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो अपना नेक्स्ट व्लॉग जो अपलोड करूं वो रमज़ान प्रिपरेशन का करूं या फिर रमज़ान ग्रोसरी का करूं, क्योंकि मैं दोनों ही आप लोगों को देना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग ज़्यादा बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो व्लॉग ज़्यादा शौक से देखते हो, जिनमें आप बोर नहीं होते, तो मुझे भी वो व्लॉग्स जो है आप तक पहुँचाने में ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है, क्योंकि मैं कभी भी अपने व्यूवर्स को बोर करना नहीं चाहती, कभी भी आप लोगों को बेज़ाहिर करना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए, चिकन पाइस जो है वो एक एक करके रेडी हो रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने रमज़ान की तैयारियां कर भी ली हैं, लेकिन बस अब जो है दिन करीब है, तो बस मैं इन्हीं डेज़ में करती हूँ। मैं बहुत पहले नहीं करके रखती, मैं बस जो है शब रात के बाद ही मेरा होता है कि मैं थोड़ी सी फिर स्पीड पकड़ लेती हूँ। तो बस जो हमारी लाइफ है, मैं क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि हमारी डेली रूटीन में हो क्या रहा होता है, तो रमज़ान आ रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला इसकी भी रूटीन जो है आप लोगों तक जो है जाएगी। तो यहाँ पे चिकन पाइस जो है मैंने तैयार कर लिए थे, और अब एक एक को मैं अंडे के अंदर डाल रही थी, और अंडे में डिप करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी। अगर ब्रेड क्रम्स आप लोगों के पास बारीक वाले हैं तो आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा मोटा ब्रेड क्रम्स था, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि जो ब्रोस्ट पर लगता है मेरे पास वो ब्रेड क्रम्ब है। तो कोई इशू नहीं है, बस शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है, वरना जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस हम जैसी हाउस वाइफ्स को हर काम जो है ना करना आना चाहिए, और हर चीज़ को हम मैनेज कर ही लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं भी होते ना, बिल्कुल भी नहीं होते, तो मैं सिर्फ पापे का जो है ना चूरा बनाती हूँ, यानी कि पापों को कूटा और बस उनको इस्तेमाल कर लिया। को जो है वो मैनेज करना आना चाहिए, और ख़ास करके जो कि माएँ होती हैं, जो कि छोटे बच्चों की माएँ होती हैं, तो वो तो ख़ास तौर पे जुगाड़ू हो ही जाती हैं। और मैं तो यकीन करें कि मैं तो अच्छे खासे जो ना जुगाड़ कर लेती हूँ खाने के मामले में, क्योंकि कुछ नहीं होता। अब लाजिम बात है कि हस्बैंड दोपहर में नहीं होते, अब कोई लाने वाला नहीं होता, बच्चे मेरे छोटे, तो मैं तो इस तरीके की जुगाड़ कर लेती हूँ कि भाई अगर ब्रेड क्रम्स नहीं भी हैं तो पापे तो अमूमन घर में होते हैं, तो बस उनको पीसा और उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए और खाना तैयार कर लिया। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई मैं जो है ना सेकंड ऑप्शन रख ही लेती हूँ। तो होना चाहिए, इतना हमें मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे, या फिर हर चीज़ को हम अगर ये कह दें कि यार ये चीज़ नहीं है तो रेसिपी हमारी तैयार नहीं हो सकती, खाना नहीं बन सकता, तो बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने आप कभी भी हार ना माने, बस अपने आप को चैलेंज करके जो है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक भी जो है आगे के रास्ते हमारे लिए आसान करता है, और फिर
सामने वाला भी जो है ना तारीफ़ करने में मजबूर हो जाता है कि नहीं यार ये जो हर चीज़ को जो है अच्छा तरीके से हैंडल कर लेती है। तो बस ये छोटी सी एक टिप थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मेरी बातों से आप लोगों को बहुत हौसला मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो बस मैंने कहा कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा मैं जो है हिम्मत दूं और आप लोग थोड़ा सा जो है इस चीज़ को भी बोलें कि हाँ यार ये मामला तो हमारे साथ भी होते हैं और हम लोग भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल ले लिया था। ऑयल को हमने हल्का गर्म करना है। खोलते हुए तेल में हमें चिकन पाइस नहीं डालने वरना ये जल जाएंगे, और तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट तक तो फ्राई करना है, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मज़ेदार से चिकन पाइस बन के रेडी हो चुके थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करी है। अफ्तार में खाएं या वैसे ही आप लोग अगर इवनिंग में खाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कैसे बने बात? स्पाइसी तो नहीं है? मिर्ची मैंने बहुत कम डाली हैं। बस यहीं पर मैं आप लोगों से आज इजाज़त चाहती हूँ और अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा और कभी भी किसी का दिल मत दुखाइएगा।